नाउ द इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो आपको पता है कि सर्कल यानी कि द लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इज सिंपल कांस्टेंट। द फिक्स पॉइंट से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो अगर कांस्टेंट है तो उस पाथ का जो लोकस होगा उसी को आप सिंपली सर्कल बोलते हो। द फिक्स पॉइंट यहाँ पे एक सिंपल आपका इधर सेंटर कहलाता है और ये कांस्टेंट डिस्टेंस आपका रेडियस कहलाता है। तो इस पाथ का इक्वेशन देखने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर दो पैरामीटर की जरूरत पड़ती है। एक तो सर्कल का सेंटर अल्फा कॉमा बीटा और एक सर्कल का रेडियस। तो अगर आपको सेंटर और रेडियस पता है तो आप इस सर्कल की इक्वेशन आराम से लिख सकते हो और वो लिखते हो x माइनस के अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो किसी भी सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए जनरली अपना जो बेसिक मेथड होता है उसमें अपन को दो पैरामीटर की जरूरत है। एक तो उसके सेंटर का कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा और एक सिंपली उसका रेडियस। तो ये दो पैरामीटर अगर हमें पता चल जाए तो हम आराम से सर्कल की इक्वेशन इस XY प्लेन में लिख सकते हैं। एक स्टेटमेंट ये हुआ। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको सेंटर या रेडियस पता है तो आप यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन इस तरीके से लिखते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने क्वेश्चन में इस तरीके से सेंटर दे रखा है अल्फा कॉमा बीटा और एक सर्कल का पासिंग थ्रू द पॉइंट दे रखा है x1 कॉमा y1 और उस सर्कल का इक्वेशन पूछा जाए जिसका सेंटर ये है और पासिंग थ्रू द पॉइंट ये है, तो आप एक फिगर इमेजिन करो और सिंपल ये बोल सकते हो कि ये डिस्टेंस इस सर्कल का रेडियस हो जाएगा। तो आप रेडियस निकाल सकते हो बाय यूजिंग द सिंपल डिस्टेंस फार्मूला। आप डिस्टेंस फार्मूला यूज करके इस रेडियस निकाल सकते हो। सेंटर आपको डायरेक्टली पता था, आप सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हो। अगर एक सर्कल है जिसका सिंपली आपको इस डायमीटर दे रखा है कि इसके दो डायमीटर है, एक L1 बराबर 0 और एक L2 बराबर 0 और उस सर्कल का रेडियस आपको पता है। तो इस ये तीन पैरामीटर अगर पता है तो डायमीटर यानी कि आपको पता है कि एक ऐसी लाइन जो कि सेंटर से पासेस थ्रू होती है। और अगर दो डायमीटर दे रखा है तो क्योंकि ऐसे सर्कल के लिए जब रेडियस गिवन है तो आपको सेंटर निकालने के लिए फोकस करना था। तो आपको यहाँ पर ये सर्कल है जिसके दो डायमीटर यानी कि दो लाइन की इक्वेशन है। तो इस कॉमन सेंस है कि उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा वो इस सर्कल का सिंपल सेंटर हो जाएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करके हम सेंटर आराम से निकाल सकते हैं और रेडियस आपको पता है तो आप आराम से सर्कल की इक्वेशन फिर से सेंटर और रेडियस को लेकर जैसा लिखते हो वो आप लिख सकते हो। अंडरस्टैंड यहाँ तक। फिर अगर आपसे कहा जा रहा है कि एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालो, एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालो जिसका सिंपली सेंटर आपको पता है अल्फा कॉमा बीटा एंड टच अ लाइन L बराबर 0। एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर अल्फा कॉमा बीटा है और जो कि इस L बराबर 0 लाइन को क्या कर रहा है, सिंपली टच कर रहा है। तो इसका मतलब आप कह सकते हो, फिगर इमेजिन करो तो इसका मतलब कि ये सर्कल कुछ इस टाइप से पास करेगा बच्चे। अगर इस टाइप से पास करेगा तो ये आपका यहाँ पर रेडियस हो जाएगा और रेडियस यानी कि अल्फा कॉमा बीटा से सिंपली इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो रेडियस इज इक्वल, आप बोल सकते हो कि इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अल्फा कॉमा बीटा टू लाइन L बराबर 0। भाई इस लाइन का सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सिंपली उसका रेडियस हो जाएगा और आपको फिर से रेडियस पता चल गया और सेंटर तो एग्जामिनर दे रखा था। अब बहुत आसानी से आप सर्कल की इक्वेशन यहाँ पर लिख सकते हो। आपको सर्कल का सेंटर पता है, आपको सर्कल का सेंटर पता है कि अल्फा कॉमा बीटा है और फिर आपको पता है कि इट्स टच द सिंपल एक्स एक्सिस। अगर ये एक स्पेशल लाइन है, एक्स एक्सिस को अगर टच कर रहा है
तो अगर सेंटर अल्फा कॉमा बीटा है तो इस एक्स एक्सिस भी एक लाइन है जिसका सिंपली अल्फा कॉमा बीटा से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि वही इसका रेडियस होगा, तो ये हमने कि यहाँ पर मॉड बीटा हो जाएगा। तो सिंपली एक्स एक्सिस है तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मॉड बीटा हो जाएगा सेंटर से। तो रेडियस की वैल्यू आपको पता चल गई, इज इक्वल टू द मॉड बीटा। और आप आराम से इस सेंटर पता था, रेडियस आपने फील किया और आंसर लिख सकते हो। अंडरस्टैंड यहाँ तक? अगर आपको एक ऐसा सर्कल की इक्वेशन चाहिए, एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन चाहिए जो कि L बराबर 0 पर इज L बराबर 0 लाइन सेगमेंट पे उसका सेंटर आपको दे रखा है अल्फा कॉमा बीटा, सेंटर दे रखा है अल्फा कॉमा बीटा, और कहा गया कि L बराबर 0 पर वो किसी भी लेंथ इज P का इज इंटरसेप्ट कर रहा है, intercept on is on line L बराबर 0, intercept on line L बराबर 0 आपका क्या है? P है। तो एक ऐसे सर्कल की अगर आप बात करते हो जिसका सेंटर L बराबर 0 अल्फा कॉमा बीटा है और जो L बराबर 0 पर ये इंटरसेप्ट यानी कि ये सेगमेंट आपका कितना यूनिट है? यहां से यहां तक का P यूनिट है। तो इसके लिए आपको सिंपल इस सर्कल का सेंटर पता था तो रेडियस निकालने की जरूरत थी। और रेडियस अगर आप देखो तो ये आपका यहां से यहां तक की वैल्यू इज अ पूरी P है। तो आपको पता है कि सेंटर से किसी भी कॉर्ड पर अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो कॉर्ड सिंपली बाइसेक्ट होगी और ये लेंथ आपकी यहाँ पर सिंपली P/2 हो जाएगी। सेंटर से आप इस लाइन का, क्योंकि लाइन की इक्वेशन आपको पता है और एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, तो आप ये लेंथ L जरूर यहाँ पे निकाल सकते हो। L के लिए आपको पॉइंट से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि पावर वैल्यू अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जहाँ पे a और b x और y का कोफिशिएंट है लाइन की इक्वेशन में। तो आपको यहाँ पर ये पता है कि पाइथागोरस लगाकर अल्फा कॉमा बीटा है और ये लाइन है, तो आप पाइथागोरस लगाकर आराम से इस लेंथ को डिफाइन कर सकते हो L स्क्वायर प्लस P/2 का होल स्क्वायर, और यही आपका रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस आपको पता चल गया L स्क्वायर प्लस P/2 का होल स्क्वायर, और सेंटर आपको सिंपली पता था तो आप आराम से यहाँ पर इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख सकते हो। इक्वेशन ऑफ सर्कल आराम से यहाँ पर लिख सकते हो, कहने का ये मतलब है। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक भी? फिर इसी तरीके से अगर आपको उस सर्कल की इक्वेशन चाहिए जिसका रेडियस आपको पता है बच्चे, रेडियस आपको पता है कि r है, एंड टच बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, अगर वो बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस को सिंपली यहाँ पर क्या कर रहा है? टच कर रहा है, तो ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए आप कह सकते हो कि ऐसे 4 सर्कल होंगे जो कि बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करेंगे। अगर कोऑर्डिनेट मेंशन है तो इसका सेंटर सिंपली r, r हो जाएगा। ये बात सभी को क्लियर फिगर में? इसका सेंटर माइनस का r, r हो जाएगा, क्योंकि रेडियस पता है तो सेंटर और निकालना था। थर्ड कोऑर्डिनेट में है तो सेंटर आपका माइनस r, फोर्थ कोऑर्डिनेट में है तो r, r। तो सर्कल की इक्वेशन x प्लस माइनस 4 आंसर आएंगे, प्लस माइनस y प्लस माइनस r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द r स्क्वायर। ये सिंपली उस सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा, उस सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा जो कि आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड है। फिर आपको कहा जा रहा है कि एक इस सिंपली कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक लाइन L बराबर 0 है जो कि पॉजिटिव इंटरसेप्ट और
पॉजिटिव y इंटरसेप्ट कट कर रही है, और एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन चाहिए जो कि इनस्क्राइब्ड है। आपको यहाँ पर क्या पता है बच्चे, इज L बराबर 0 पता है, या आप सिंपली L बराबर 0 यानी कि एक लाइन की इक्वेशन जिसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखें तो वो x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1 है। तो एक ऐसे जो कि a और b वेयर पॉजिटिव है, अभी मान के चल रहे हैं, तो यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। तो आपको एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन चाहिए जो कि सिंपली इनस्क्राइब्ड है इस ट्रायंगल के अंदर, इनस्क्राइब्ड है इस ट्रायंगल के सिंपली अंदर। तो अगर ऐसे सर्कल की इक्वेशन की हम बात करते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे बात करते हो कि ये वो सर्कल होगा जो कि इनस्क्राइब्ड ऑफ अ ट्रायंगल होगा, और ऑब्वियसली ये बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है। तो वन ऑफ द मेथड की इसका जो सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा वो आप रेडियस r के टर्म में ले सकते हो, यानी कि लेट एज्यूम खाली एक पैरामीटर रेडियस, लेट एज्यूम द रेडियस इज इक्वल आपका क्या है, स्मॉल r है। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट आपका कितना हो गया बच्चे, r का हो गया। अगर सेंटर आपका r है तो अगर आपका इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी ऑब्वियस है r के बराबर होगा। r चूंकि इसके नीचे लाई करेगा, और इस लाइन की इक्वेशन में अगर हमें पोजीशन ऑफ द पॉइंट पता है कि वो पॉइंट इस लाइन के नीचे लाई कर रहा है, तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फॉर्मूले में पावर वैल्यू के अंदर मॉड अपने आप कंसीडर कर सकते हैं कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो चूंकि यहाँ पर इस ये कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो अपन को ये बताया गया कि अगर y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और वो पॉइंट अगर इज बिलो द लाइन है तो इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या है, निगेटिव है। तो r से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि r बाई ए प्लस r बाई बी माइनस का 1 विथ माइनस साइन, ये निगेटिव नंबर है, मॉड हटाया तो एक माइनस लगा दिया। इस सिंपली अपन को यहाँ पर चूंकि इस r इस फिगर में पता था इस लाइन के नीचे है, तो r से इज अंडर रूट ओवर 1 अपॉन का a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन का b स्क्वायर इज इक्वेट विथ r। यहाँ से आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर सिंपली किसकी वैल्यू मिल जाएगी, r की वैल्यू मिल जाएगी, और उस r की वैल्यू की हेल्प से आप सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हो, क्योंकि सेंटर r हो गया और रेडियस सिंपली r हो गई। अंडरस्टैंड सभी को। उसके अलावा यहाँ पर इस सर्कल के लिए जो दूसरा मेथड आप अप्लाई कर सकते हो कि इस इन सेंटर निकालने का। इन सेंटर के लिए आपको तीनों वर्टेक्स और लेंथ ऑफ द साइड चाहिए। तो इस वाले वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट ट्रायंगल का 0, 0 हो गया, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट a, 0 हो गया, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, b हो गया, इस साइड की लेंथ a हो गई, इस साइड की लेंथ सिंपली b हो गई, और चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस साइड की लेंथ अंडर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गई। तो इन सेंटर I का कोऑर्डिनेट, I का अगर हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो वर्टेक्स का अपोजिट लेंथ में मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय सम ऑफ द साइड, मतलब ax1 0 हो गया, इस bx2 ba का इस x कोऑर्डिनेट 0 में मल्टीप्लाइड 0, b मल्टीप्लाइड बाय a डिवाइडेड बाय सम ऑफ द लेंथ a प्लस b प्लस अंडर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इस कॉमा। अगर आपको y कोऑर्डिनेट लिखना है तो यही काम y, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस 0, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस यानी कि a इंटू बी अपॉन फिर से b मल्टीप्लाइड बाय 0, तो 0 और a प्लस b प्लस अंडर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऑब्वियस है दोनों सेम ही आने चाहिए क्योंकि ये
एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को टच कर रहे हैं, और यही पैरामीटर उस सर्कल का क्या हो जाएगा, सिंपल रेडियस हो जाएगा। तो इन सेंटर पता चल गया और वही नंबर आपका रेडियस पता चल गया, यानी कि रेडियस की वैल्यू यहाँ पर कितने के बराबर आएगी सॉल्व करने पे बच्चों, ए बी अपॉन ए प्लस बी प्लस अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये एक क्वेश्चन इस टाइप का होता है जिसमें आपको सिंपल इन सर्कल का कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ बने इस ट्रायंगल के इन सर्कल का क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक। उसके अलावा फिर अगर आप बात करते हो कि आपको सिंपली यहाँ पर इस दो लाइन दे रखी है, दो लाइन दे रखी है, L1 बराबर 0 एंड L2 बराबर 0 बच्चे, दो लाइन दे रखी है L1 बराबर 0 एंड सिंपली L2 बराबर 0। अंडरस्टैंड। और आपको एक सर्कल है, ये गिवन है, और एक सर्कल है जिसका रेडियस आपको गिवन है, जिसका रेडियस आपको गिवन है कि वो कितने इसका है, इज आर सेंटीमीटर का सर्कल रेडियस है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ऐसे कितने सर्कल होंगे, तो आप कहोगे ऐसे 4 सिक्के हम रख सकते हैं जो कि दोनों इज फिक्स हो जाए यहाँ 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 इस तरीके से। तो आंसर कितने होंगे, 4 होंगे। तो ऐसे सर्कल का आपको सिंपल क्या चाहिए कि इज बोथ द लाइंस को टच कर रहा है और रेडियस अगर गिवन है तो आप रेडियस सेंटर निकालने के लिए आप ये जरूर बोल सकते हो कि अगर इन दोनों लाइंस का जो एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन होगा, एंगल बाइसेक्टर का जो इक्वेशन होगा उसी पर आपका सिंपली क्या लाई करेगा बच्चे, इज सिंपली आपका सेंटर लाई करेगा। और दो लाइंस का एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन हमें निकालना आता है। तो L1 और L2 अगर आपको गिवन है तो आप AB1 बराबर 0 एंड AB2 बराबर 0 एंगल बाइसेक्टर बहुत आसानी से निकाल सकते हो। x, y वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस माइनस दूसरी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो चूंकि इस सर्कल का सेंटर इसी लाइन पे लाई करेगा तो आप आराम से एक पैरामीटर के कंसीडर अल्फा कॉमा एफ ऑफ अल्फा यानी कि अल्फा एक्स कोऑर्डिनेट बना, लाइन की इक्वेशन में इज पुट करके वाई कोऑर्डिनेट अपन ने अल्फा के टर्म में ही लिख लिया, और फिर अल्फा कॉमा अल्फा से किसी भी लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो गिवन रेडियस के बराबर कर दिया। अल्फा कॉमा एफ ऑफ अल्फा से द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अल्फा कॉमा एफ ऑफ अल्फा इज इक्वेट टू द लाइन, टू अ लाइन, कोई भी एक लाइन उठा लिया, इज नॉट नेसेसरी कि L1 उठाएं या L2, टू अ लाइन L1 बराबर 0 is equate with given radius simply r। और चूंकि यहाँ पे एक मॉड आएगा तो यहाँ से आपको दो वैल्यू ऑफ अल्फा मिल जाएगी, क्योंकि इस लाइन पे ऐसे दो सर्कल जिसके सेंटर्स होंगे इधर और इधर, आपको दो अल्फा 1 और अल्फा 2 मिल जाएंगे और उस सेंटर के करस्पॉन्डिंग। और यही काम आप फिर दूसरे एंगल बाइसेक्टर के रिस्पेक्ट में कर सकते हो। यही सेम प्रोसीजर, इस पर एक सिंगल पैरामीटर में पॉइंट कंसीडर किया और इस तरीके से आप सिंपली यहाँ पर प्रोसीड कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे आप प्रोसीड कर सकते हो। अंडरस्टैंड सभी को। अगर आपको यहाँ पर एग्जामिनर ने एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर रीजन में लाई करने वाले सर्कल को स्पेसिफाइड करना की बात कही, तो आप सबसे पहले इसका क्या कैलकुलेट करोगे, बोले कि इस एंगल बाइसेक्टर में से कौन सा बाइसेक्टर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है और कौन सा बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है।
और ये पता करने के लिए आप फिर स्टेट लाइन के उस पोर्शन में जाते हो जिसमें आपको दो लाइन की इक्वेशन पता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल द 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू द 0, जहां पर अगर आपको इन दो एंगल बाइसेक्टर का सिंपली एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर अगर लिखना है, और उसको लिखने के लिए आप सबसे पहले किसी भी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दोनों का साइन सेम कर देते हो। और जनरली अगर C1 और C2 आर नॉन जीरो है तो हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के इज अ रिस्पेक्ट में बोथ द पावर वैल्यू सेम कर दिए, यानी कि वी मेक C1 एंड C2 सेम साइन, है ना। इस C1 और C2 को अपन सेम साइन का बना लेते हैं इस तरीके से करके C1 और C2 का, और फिर सिंपली अपन चेक करते हैं किसकी वैल्यू इज A1 A2 प्लस B1 B2। अगर आपका सिंपली पॉजिटिव है तो आप कहते हो कि ये वाला एक्यूट हो गया, और ना एक्यूट लिख देंगे तो ऑब्ट्यूस अपने आप पता चल जाएगा। तो अगर A1 A2 प्लस B1 B2 आपका पॉजिटिव है तो यानी कि ओरिजिन से ड्रॉन परपेंडिकुलर के बीच का जो एंगल है वो आपका एक्यूट है, तो लाइंस के बीच का एंगल आप ऑब्ट्यूस बोलते हो। फीलिंग कैसे करते हो कि ओरिजिन से ये आपने C1 C2 पॉजिटिव बना लिया, यानी कि ये वेक्टर और इस वेक्टर्स के बीच का एंगल यहाँ पे पॉजिटिव है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया, तो ये एंगल इज ऑब्ट्यूस हो गया। तो आपको पता है कि इज माइनस रखने वाला एक्यूट देगा, यानी कि A1x प्लस B1y प्लस C1 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ओवर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर इज इक्वेट विथ माइनस ओवर A2x प्लस B2y प्लस C2 अपॉन अंडर रूट ओवर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। ये आपका सिंपली यहाँ पे कौन सा नंबर देगा, एक्यूट देगा। और ऑब्ट्यूस के लिए आप सिंपली मेरे से बोलोगे कि इक्वल में यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा, बाकी ये रेशियो इसी फॉर्म में। तो ये लेकिन लाइन की इक्वेशन कब, जब जहाँ पे C1 और C2 सेम साइन के करने के बाद आप A1 B1 प्लस ये क्या लिखा A1 B1, सॉरी बच्चों इसको सही करो, A1 A2 प्लस B1 B2, आप सही हो गया। अगर ये पॉजिटिव है तो एक्यूट निगेटिव वाला, ऑब्ट्यूस पॉजिटिव वाला। अगर ये उल्टा है, ये आपका निगेटिव है तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। ये आपका सिंपली एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर को पहचानने का एक तरीका हुआ करता था। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक भी अच्छे से। सपोज आपको इसी प्रॉब्लम में कुछ ऐसे दे रखा है बच्चे कि दो लाइंस दे रखी है, L1 इज इक्वल द 0 एंड L2 इज इक्वल द 0, और एक ऐसा सर्कल है जो कि पासिंग थ्रू द पॉइंट P ऑफ अल्फा कॉमा बीटा से पास कर रहा है और बोथ द लाइंस को टच कर रहा है। P ऑफ अल्फा कॉमा बीटा से पास कर रहा है और बोथ द लाइंस को क्या कर रहा है, सिंपली टच कर रहा है। तो अल्फा कॉमा बीटा से अगर पास कर रहा है, अगर अल्फा कॉमा बीटा से पास कर रहा है तो ऑब्वियस है ऐसे सिंपली इस दो सर्कल होंगे, एक इस डायरेक्शन में बच्चे और एक इस डायरेक्शन में, ऐसे दो सर्कल होंगे जो कि इस गिवन पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा से, इस गिवन पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा से क्या होंगे, पासेस थ्रू होंगे। क्योंकि आपको लाइन की इक्वेशन दे रखी है और एक पासिंग थ्रू द पॉइंट गिवन है, तो आपका इस बार प्रोसीजर थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। अंडरस्टैंड सभी को। एक ऐसा सर्कल चाहिए जो कि L1 इज इक्वल 0 और L2 इज इक्वल द 0, बोथ को टच कर रहा है और अल्फा कॉमा बीटा से पास कर रहा है। उसके लिए आप सिंपली क्या काम करोगे,
उसके लिए आप सबसे पहले इस वो एंगल बाइसेक्टर निकालोगे जो कि अल्फा कॉमा बीटा कंटेन कर रखा है, क्योंकि उसी बाइसेक्टर पे ही उसका सेंटर लाई करेगा, उसी बाइसेक्टर पे उसका सेंटर लाई करेगा। ये सही है। तो अगर आपको इस वो बाइसेक्टर जो कि गिवन अल्फा कॉमा बीटा के रीजन से पास कर रहा है, ये निकालने के लिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और ये लाइन a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है, तो आप सबसे पहले मेक क्या काम करते हो, अल्फा कॉमा बीटा के रिस्पेक्ट में इस सेम साइन बनाते हो, रिस्पेक्ट में सेम साइन बनाते हो ऑफ द गिवन लाइन को। ये याद आ रहा है, अगर अल्फा बीटा रखा है, इसमें पॉजिटिव आया इसमें निगेटिव, तो सारे टर्म को उधर लेके चले गए। तो नाउ द लाइंस आर सपोज a1x प्लस b1y प्लस c1, अगर नहीं है तो फोर्सफुली बनाएंगे ऑफ द सेम साइन विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा। इस तरीके से जब आप सेम साइन बना लेते हो तो the equation of bisector is the equation of bisector simple containing a point alpha comma beta। containing मतलब is not lie, containing मतलब यहाँ पे उस रीजन से अल्फा कॉमा बीटा जिस रीजन में है उससे जाने वाला बाइसेक्टर बीच में प्लस रखने वाला होगा, जहाँ पे ये लाइन की इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट ओवर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इज इक्वल प्लस द a2 का x प्लस b2 का y प्लस c2 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ओवर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। अंडरस्टैंड यहाँ तक सभी को। फिर जब आपको ये और ये इस तरीके से गिवन हो गया तो आपके पास एक बाइसेक्टर आ गया जिसपे आपका सिंपली लेट अज्यूम कि वो बाइसेक्टर lx प्लस my प्लस n बराबर 0 है। तो चूंकि सेंटर इसी पे लाई करेगा तो सेंटर आप एक सिंगल पैरामीटर किसके टर्म में कंसीडर कर लिए बच्चे, एक सिंगल पैरामीटर अल्फा या मतलब अल्फा बीटा तो गिवन था, पॉइंट है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इस अल्फा कॉमा एफ ऑफ अल्फा सेंटर ले लिया, अल्फा कॉमा एफ ऑफ अल्फा और अल्फा कॉमा बीटा के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो उसका रेडियस होगा, और उस अल्फा कॉमा एफ ऑफ अल्फा से किसी भी एक लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर कर देने से आपको उस पैरामीटर की वैल्यू आ जाएगी, उस सिंपली पैरामीटर की यहाँ पर क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो ये एक तरीका है जिसमें हम उस एंगल बाइसेक्टर का यूज किए जो कि अल्फा कॉमा बीटा को सिंपली क्या कर रखा था, कंटेन कर रखा था। अंडरस्टैंड यहाँ तक। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपको इस पूछा जाता है जिसमें इस एक स्पेसिफिक सर्कल की इक्वेशन पूछी जाती है जो कि गिवन कंडीशन को क्या करता है, सिंपली सेटिस्फाइड करता है। उसके अलावा the equation of a circle which whose end point of the diameter are x1 comma y1 and x2 comma y2 इस उस सर्कल की इक्वेशन जिसके एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर क्या है, x1 comma y1 है। तो x1 comma y1 अगर एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर है तो आपको इस पे कोई भी पॉइंट अगर x comma y है तो आपको पता है कि इस लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट के एंगल बीच में हमेशा 90 डिग्री होगा। तो आप प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज इक्वेट विथ -1 करते हो तो y माइनस y1 इस लाइन का स्लोप x y कोई भी पॉइंट हो x माइनस x1 होल मल्टीप्लाइड बाय इस लाइन का स्लोप y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 का ये प्रोडक्ट इज इक्वेट विथ माइनस का 1। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आप लिखते हो x माइनस x1 x माइनस का x2 प्लस y माइनस का y1 y माइनस का y2 इज इक्वेट विथ इज इक्वेट विथ 0।
तो उस सर्कल का इक्वेशन जिसके x1, y1 and x2, y2 आर द सिंपली एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर है, तो उस सर्कल की इक्वेशन x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वेट विथ 0। इस तरीके से आप डिफाइन करते हो। फिर उसके अलावा द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल की अगर आप बात करते हो तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस c बराबर 0, जिसके सेंटर का कोऑर्डिनेट माइनस का g माइनस का f, जिसके रेडियस की वैल्यू अंडर रूट ओवर द g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस का c। कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर करते हुए ये रिलेशन हमेशा आपको यहाँ पर इस तरीके से मिल जाएगा। तो ये इक्वेशन एक रियल सर्कल को तभी रिप्रेजेंट करेगा जब g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c ग्रेटर देन और इक्वल 0 होगा। इक्वल 0 होने पर वो एक सिंपली पॉइंट सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। तो इट इज नेसेसरी टू बी अ रियल सर्कल। For the real circle, this equation to represent a real circle, g square plus f square minus c should be greater than or equal to 0। ये इक्वेशन एक रियल सर्कल को रिप्रेजेंट करे, उसके लिए ये नेसेसरी कंडीशन होगी एंड सफिशिएंट भी। अंडरस्टैंड सबको यहाँ तक अच्छे से?